रूस यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन। यूक्रेन पर रूसी आर्मी के ताबड़तोड़ हमले। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार अटैक, कई शहरों में हवाई हमले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है घमासान। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर। यूक्रेन के खार्किव शहर में बमबारी से पूरी तरह से चीजें बर्बाद हो गई हैं। हर तरफ दिखाई दे रहा है तबाही और बर्बादी का मंजर। खार्किव के बाजार में लगी भीषण आग, जलती इमारतों से लोगों को निकालने का काम जारी। ओखी टायर का स्टेशन पर भी भारी गोलीबारी हुई है। रूसी हमले में पूरा स्टेशन तबाह हो गया है। जंग के बीच बुरा हाल, शहर में दिखे जले हुए टैंक। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के आम नागरिकों को निशाना बना रहे। मारियोपोल में रूस ने एक थिएटर पर हमला कर दिया है। थिएटर में 1000 से ज्यादा लोगों ने हवाई हमले से बचने के लिए शरण ली हुई थी। चार्निहाइव शहर में रूसी सैनिकों पर रोटी के लिए लाइन में खड़े लोगों पर गोली चलाने का आरोप। रूसी सेना को यूक्रेन की सेना का मुंहतोड़ जवाब। नकोलिव के पास रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। मारियोपोल में भी रूसी टैंक उड़ाने का वीडियो आया सामने। रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है यूक्रेन की सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ ही रूस के खिलाफ लड़ने के लिए 800 एंटी एयरक्राफ्ट गन देने का ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, शांति सुरक्षा की गारंटी, संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता की मांग पर रूस के साथ जारी है बातचीत। तबाही के बीच रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीति की बड़ी उम्मीद। मदद और समर्थन के लिए यूक्रेन ने जताया अमेरिका का आभार। रूस के साथ यूक्रेन की जारी जंग पर अमेरिका का दावा, युद्ध में अब तक मारे गए 7000 से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिका का दावा, मारियोपोल अस्पताल पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। डॉक्टर्स को बंधक बनाने का आरोप लगाया। रूस का साथ देने पर जारी है बेलारूस पर प्रतिबंधों का दौर। कनाडा ने भी अपने हवाई क्षेत्र में बेलारूसी विमानों पर रोक लगाई। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन संघ और अमेरिका ने भी बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया। बमबारी के बीच लोगों का यूक्रेन से जारी है पलायन। जान बचाने के लिए एक दूसरे से साथ मिलकर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। ओडेसा स्टेशन पर दिखी लोगों की भारी भीड़। अब तक 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद भी यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी है। आईसीजे ने दिया था तुरंत युद्ध रोकने का आदेश। यूक्रेन के मेलितोपोल के मेयर को रूस ने रिहा कर दिया है। 9 रूसी सैनिकों की रिहाई के बाद ये सौदा तय हुआ है। कीव में रूस की सेना ने रॉकेट दाग दिया है। एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। रॉकेट अटैक से इमारत में आग लग गई है। तस्वीरों में दिखाई दी तबाही। जंग के बीच बढ़ी रूस और अमेरिका के बीच टेंशन। बाइडेन ने पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल। बाइडेन का वॉर क्रिमिनल कहने पर भड़का रूस। बयान को अस्वीकार्य और माफ न करने लायक बताया। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे ने बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया स्लोवाकिया। यूक्रेन को सोवियत मेड S-300 मिसाइल सिस्टम देने की बात कही। आज से शुरू हुआ पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जा रही है शपथ। 22 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 18 से 20 मार्च तक अवकाश रहेगा। 21 मार्च को विधानसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। पंजाब विधानसभा में 22 मार्च को पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट का आंकलन। वित्त मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई तो सीएम भगवंत मान सदन में पेश करेंगे बजट। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर डॉक्टर इंदरबीर सिंह निभाएंगे जिम्मेदारी। अमृतसर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम भगवंत मान ने जनता का आभार जताया और साथ ही वादा किया और कहा कि पंजाब आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता। देश में मिलेगी सभी सुविधाएं, नहीं पड़ेगी दूसरे देश में धक्के खाने की जरूरत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कार्यक्रम को किया संबोधित। फाइल और फील्ड के बीच समझाए अंतर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से मुलाकात। अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी चर्चा।
गोवा में मिली जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को केजरीवाल सरकार ने दी सरकारी नौकरी। हरभजन सिंह होंगे आपके राज्यसभा उम्मीदवार। पंजाब में सरकार बनते ही केजरीवाल का फैसला। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराजगी। मुस्लिम संगठनों के बंद का असर। बाजारों में सुबह से बंद रही दुकानें। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन। सड़क किनारे बैनर के साथ खड़े नजर आए मुस्लिम युवक युवती। बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बेंगलुरु में पुलिस और आरपीएफ का फ्लैग मार्च। द कश्मीर फाइल्स की कमाई का 50% कश्मीरी पंडितों को दे विवेक अग्निहोत्री। करनी सेना ने की मांग। बालीगंज उपचुनाव में टीएमसी के बाबुल सुप्रियो के खिलाफ सीपीएम ने सायरा शाह हलीम को मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश के सैफई में मुलायम परिवार मनाएगा फूलों की होली। इस दौरान पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा। होली की तैयारियां तेज। हजारों लोगों के आने की उम्मीद। होली के बहाने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। उत्तराखंड में इस बार होली पर दिख रही है अनोखी पहल। रंगों से परहेज करते नजर आए लोग। उधम सिंह नगर में फूलों की होली का आयोजन कर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाओं में बैठकी होली भी धूम मचा रही है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली की धूम। वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष और विधायक हकाम अली खान होली मिलन समारोह में जमकर झूमे। समारोह में कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। विधायक हाकिम अली खान के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस किया। हर्बल गुलाल के साथ इस बार गोबर से बने गुलाल भी बाजार में मौजूद हैं। भारतीय भू संस्था ने तैयार किया है गौमय गुलाल। औषधि गुणों से भरपूर है गौमय गुलाल। हल्दी, चंदन, चुकंदर, अरारोट इसमें इस्तेमाल होता है। 2 साल बाद कोंकण में शिव मगोत्सव का उत्साह। होली के आग में नाचने वाले सनकासुर का आकर्षण। शिव मगोत्सव सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति का उत्सव है। सैकड़ों सालों की परंपरा और प्रथा आज भी कायम है। दिल्ली एनसीआर में होलिका दहन का दिखेगा नया अंदाज। कई जगहों पर लकड़ियों की जगह गौकाष्ठ का होगा इस्तेमाल। गौकाष्ठ के इस्तेमाल से हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। होलिका दहन के लिए हजारों टन लकड़ियां सप्लाई की गई हैं। मुरादाबाद के बाजार रंग और पिचकारी से पट गए हैं। मोदी योगी के मुखौटों की डिमांड बढ़ गई है। मुंबई के लोगों पर भी होली का खुमार छाया हुआ है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अमृतसर के बाजार में भी होली पर गुलजार हो गए हैं मार्केट। बाजारों में उमड़ी है भीड़। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सुबह से रात तक लग रही है भीड़। पिचकारी, रंग, गुलाल, अबीर, कपड़े सहित खाने पीने की चीजों का थोक मार्केट। दूर दूर से यहां पर लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में नवाबी होली की अनोखी परंपरा। 5 दिनों तक उड़ाते हैं रंग गुलाल। अकोला में आज भी बंजारा समाज मनाता है सैकड़ों सालों से चली आ रही पारंपरिक होली। पारंपरिक परिधान में बंजारा समाज के लोग नृत्य करते हैं। बंजारा समुदाय 1 महीने तक उड़ाते हैं रंग गुलाल। गुड़ी पड़वा तक रहती है होली की धूम। दिल्ली के वसंत कुंज के ओल्ड एज होम में बुजुर्ग लोगों के लिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। घर से दूर रह रहे बुजुर्गों ने खूब उड़ाए रंग। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने मनाया होली का त्योहार। जमकर मस्ती की। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का वार। कहा 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से नहीं होगा जनता की समस्या का समाधान। जनता को ठग रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। कहा तय वक्त पर हों एमसीडी चुनाव। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परिवार के साथ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे फुटबॉलर भूटिया।
कांग्रेस सांसद हीबी ईडन ने एसएफआई को बताया आतंकी संगठन। लोकसभा में एसएफआई को बैन करने की मांग उठाई। नागपुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत। गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई। गुजरात के वडोदरा में एक युवा व्यापारी ने अपने मंगेतर को अनोखा गिफ्ट दिया है। चांद पर 1 एकड़ जमीन के सौंपे डिजिटल दस्तावेज। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सड़क पार करता कैमरे में कैद हुआ टाइगर। राहगीरों ने गाड़ियां रोककर वीडियो बनाया। होली के रंग से गुलजार हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स में 1000 अंक का उछाल देखा गया। निफ्टी में भी तेजी। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से घरेलू बाजार पर भी असर। भारत में 24 घंटे में 2876 कोरोना के नए मामले। 3884 मरीज ठीक हुए। देश में 32,811 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। 0.38% हुआ डेली पॉजिटिविटी रेट। भारत में अब तक 4,24,50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 5,16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए गए हैं। लोगों को मिल रहा है वैक्सीन का डबल सुरक्षा कवच। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी। लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़। चीन में फिर बिगड़े हालात। टेस्टिंग के लिए मारामारी। क्वारंटाइन की जगह नहीं बची 3 दिन की मेडिकल सप्लाई। चीन में 2020 के बाद सबसे बुरी स्थिति। लगातार केस बढ़ने के चलते चीन के कई हिस्सों में मेडिकल संसाधनों की कमी हो गई है। पिछले 10 हफ्तों में चीन में 14,000 से ज्यादा केस आए हैं। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन में करीब 90% आबादी को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। हालांकि चीनी विशेषज्ञों का यह दावा है कि ज्यादातर बुजुर्गों को बूस्टर डोज नहीं लगी है। शंघाई में उड़ानें डायवर्ट की गई हैं। चंगचून में भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है। भूकंप से जापान में तबाही। भूकंप के चलते टोक्यो में काफी वक्त तक डोलती रही इमारतें। बिजली गुल होने से करीब 20 लाख घरों में छाया अंधेरा। हालांकि गुरुवार सुबह तक पूरे इलाके में बिजली सेवा बहाल कर दी गई। फुकुशिमा और मियागी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई है। राहत की बात यह रही है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता। टोक्यो से 257 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था भूकंप का केंद्र। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार रात 11:36 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। इस साल एटीएफ की कीमतों में 6 बार बढ़ोतरी के साथ ही महंगे हुए हवाई किराए। बीते 15 दिनों में कई रूट्स पर दुगनी हो गई बढ़ोतरी। रूस से कम कीमत पर 20 लाख टन कच्चे तेल का आयात कर सकता है भारत। मई के लिए आईओसी ने 30 लाख बैरल कच्चे तेल का सौदा किया। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका के बीच तेल खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 1 से 15 मार्च के बीच पिछले साल से 18% ज्यादा बिक्री हुई है। टूरिज्म, ट्रैवल समेत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। संसद में सरकार के सेक्टर की 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी जाने की बात सामने आने के बाद डिमांड बढ़ गई है। एलआईसी के आईपीओ से पहले निवेशकों में लगी होड़। 15 दिसंबर से 16 मार्च के बीच महज 91 दिनों में बीएसई से 1 करोड़ निवेशक जुड़े हैं। एलआईसी के आईपीओ के लिए बैंकों और कॉरपोरेट ट्रेजरीज ने दिलचस्पी दिखाई है। सरकार से संपर्क करके आईपीओ का हिस्सा बनने की गुजारिश की। पिछले साल ज्यादा मानसून और कोरोना के कहर की वजह से भारत में हाईवेज का निर्माण लक्ष्य से कम रहा है। रोजाना 40 किलोमीटर के मुकाबले 30 किलोमीटर ही हाईवे निर्माण हुआ। 2021-22 में कॉम्पैक्ट एसयूवीएस प्रीमियम हैचबैक को बिक्री में पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। 10 लाख से कम है कीमत। नर्सों की खाली जगह को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियों की जरूरत। भारत में केवल पश्चिम बंगाल में नर्सों की शिक्षा, प्रैक्टिस और करियर के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स करती हैं काम। एप्पल के नए iOS 15.4 अपडेट में यूजर्स को जेंडर न्यूट्रल इमोजी भेजने का विकल्प मिलेगा।